नमस्कार साथियों, मैं पीताम्बर जांगड़े। साथियों, आज देखिए, आज़ादी की 80 वर्ष के बाद हमारे महापुरुष महात्मा ज्योतिबा फुले राव, महात्मा माता सावित्री बाई फुले की सपना साकार होने जा रही है। मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं है, आप लोग स्वयं देख रहे हैं कि आज एक शिक्षक अलग जगाने वाले महात्मा ज्योतिबा फुले और महात्मा सावित्रीबाई फुले 1848 में उन्होंने स्वयं शिक्षा ग्रहण किए और माता सावित्रीबाई फुले को शिक्षा ग्रहण करा करके उन्होंने प्रथम महिला शिक्षा बना करके इस देश में बालिका को शिक्षा देने का काम किया। आज गर्व की बात है कि आज पूरे करोड़ों उनके शिक्षा ग्रहण जो जलाए थे शिक्षा का, उसको आज करोड़ों बालक बालिकाएं आज शिक्षा ग्रहण करके अपने हक अधिकार के लिए आज उन्होंने सरकार और इन व्यवस्था के खिलाफ शंखनाद कर दिए और एक सदियों से जो आ रही मानसिक व भेदभाव की बेड़ियों को तोड़ते हुए उन्होंने आज अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो गए। हमें गर्व होता है कि ऐसे बालक बालिका को देखते हैं जब नारा लगाते हुए हमें शिक्षा चाहिए, हमें सुविधा चाहिए, हमारे स्कूल में ये चाहिए, हमें शिक्षक चाहिए, हमारे स्कूल भवन चाहिए, हमें किताबें चाहिए। ऐसे जब नारा लगा करके जब मैदान में जब आते हैं बच्चे, छोटे छोटे हमारे बच्चे, तो हमें गर्व से हमारा सीना चौड़ा हो जाता है। और इनको रोक करके कौन रखा गया था? आज़ादी के इतने वर्ष बाद हमें शिक्षा प्रणाली जो है उसको किस टाइप से दबाया गया था। हजारों करोड़ रुपया भ्रष्टाचारी लोग लेकर के देश से भाग जाते हैं। हजारों करोड़ रुपया का आप सड़क बनाते हैं, पुल टूट जाते हैं, हजारों करोड़ रुपया का सड़क बनाते हैं, टूट जाते हैं और न जाने व्यर्थ चीज़ों में बर्बाद कर देते हैं पैसा। और सरकार की काम होती है कि स्वास्थ्य शिक्षा जो दो चीज ऐसे चीज है, स्वास्थ्य और शिक्षा, कि ये पूरा देश को आगे बढ़ाने में मददगार हो सकती है। ऐसे स्वास्थ्य और शिक्षा को आपने रोक करके रखा भेदभाव तरीके से। शिक्षा नीति को आपने भेदभाव बिजनेस बना करके रोका और उसी का परिणाम है। और वो दिन दूर नहीं रहेगा, वो दिन दूर नहीं रहेगा। आने वाले भविष्य ये तय कर दिया है कि अंगूठे छाप नेताओं का जमाना नहीं रहेगा। आज पढ़े लिखे यही बच्चे लोग भविष्य में इस देश का कमान संभालेगा। आज अंगूठे छाप नेता बनकर जाते हैं, हमें शिक्षा से वंचित किया जाता है, हमारे बच्चों को हमें स्वास्थ्य से वंचित किया जाता है, हमें जाति और धर्म की लड़ाई लड़ाया जाता है, हमें आर्थिक शोषण किया जाता है, सामाजिक शोषण किया जाता है, मानसिक शोषण किया जाता है, भेदभाव किया जाता है, छुआछूत के दृष्टिकोण से देखा जाता है। इन बेड़ियों की जंजीर को तोड़ने के यदि काम करेंगे तो यही युवा एक दिन भविष्य तय करेंगे इस देश का। और इस देश का जब भविष्य तय करेंगे तो वही महात्मा ज्योतिबा फुले राव फुले और महात्मा सावित्रीबाई फुले को 100 बार सलाम, जिन्होंने शिक्षा का जोत जलाया, शिक्षा की क्रांति जलाई। और उस क्रांति का ज्वाला आज देखने को हमारे देश में मिल रहा है। ये बहुत बड़ा इन
साम्यवादी के लिए बहुत बड़ा तमाचा है। साथियों, बात तो बहुत बड़ी है, इतिहास बहुत है, बात तो बहुत करनी है, लेकिन अभी मैं जैन अल्फा को मैं सैल्यूट करता हूँ कि स्कूल में छोटे छोटे बच्चे अपने हक अधिकार को लड़ाई लड़ रहे हैं। जेएनजी छात्रों को मैं विद्यार्थियों को मैं 100 बार सैल्यूट करता हूँ। उन्होंने इस देश में नई क्रांति ला दी और इस क्रांति को बुझने न दिया जाए और इसको हौसला बढ़ाने का काम करें। और कुछ लोग न जाने क्या क्या इनको कहा जा रहा है, कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनका हौसला और बुलंद होगा। जेएनजी के हमारे बच्चे इनका हौसला और बुलंद इरादे से आज तो मैदान में उतर गए हैं और इनका एक दिन हक और अधिकार जरूर मिलेगा। साथियों, इसीलिए ज़्यादा नहीं कहना है मुझे। इसी के साथ मैं पीताम्बर जांगड़े आप सभी को नमस्कार। जय ज्योतिबा फुले, जय सावित्रीबाई फुले।